नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर एग्ज़ाम्स के अंदर, जैसे जेड के अंदर 4 नंबर का, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में 3 नंबर का, ये लगभग हर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन से रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को ये टॉपिक है वो डिस्कस कर लेता हूँ। गाइज, यहाँ पे ये टॉपिक है वो मक्का की क्रॉप, यानी कि एग्रोनॉमी के अंदर मक्का की क्रॉप आती है। उसके अंदर जो टॉपिक है मेन इम्पोर्टेंट, उस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप सभी को जो एग्रोनॉमी वाला पार्ट टेस्ट सीरीज वाला चलता है उसमें आप सभी को मैंने दिखाया था कि मक्का के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है जो पुराने एग्ज़ाम्स के अंदर आते आ रहे हैं। तो उसमें मैंने आप सभी को क्लियर कहा था कि इस एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम्स के अंदर आते ही आते हैं। तो आप सभी के एग्ज़ाम्स के दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जिया मेज इसका जो मक्का है उसका बॉटनिकल नेम है, और यहाँ पे बात करेंगे इसकी मक्का की कॉमन नेम। तो इसको कॉमन नेम ड्रोसोफिला प्लांट, क्वीन ऑफ सीरियल्स, अद्भुत फसल, इस नाम से जाना जाता है। और ये जो मक्का की फसल है वो ग्रेमिनी या पोएसी कुल से संबंधित होती है, और इसका जो फल का प्रकार है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो तेल की मात्रा है वो 4% पाई जाती है, और इसमें जो मक्का है वो ओपेक 2 या फ्लोरी 2 कहलाता है। यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मक्का के अंदर जो यानी कि जड़ जमने की अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होगी, हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करते हैं, जो कि 3 नंबर, जैसे सुपरवाइज़र में 3 नंबर, जेट के अंदर 4 नंबर एग्जाम्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा है संकर बीज उत्पादन के लिए नर मादा अनुपात होता है। मक्का के अंदर नर और मादा का अनुपात है 1:2 रखा जाता है। पपीता के अंदर क्या रखा जाता है आपको पता ही है, 1:, नर मादा की बात की जाए तो 1:10 होगा। मैंने नर पहले बोला है, मादा बाद में बोला है, तो 1:10 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक है। तो धानों के आधार पे जिया मेज यानी मक्का को वर्गीकृत किया, यानी क्लासिफिकेशन किया है किपस ने। तो किपस ने 1959 के अंदर 7 भागों के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि डिस्क्राइब कौन कौन किस हिसाब से किया था। तो फर्स्ट में आता है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न का अगर बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो यहाँ पे जिया मेज इंडेंटाटा होगा, जो कि मुख्य रूप से अमेरिका की सर्वाधिक की जाती है, यानी कि अमेरिका की खेती है और सर्वाधिक अमेरिका में की जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, डेंट कॉर्न निम्न में से कौन सी यानी कि मक्का को कहा जाता है। ऑप्शन में 4 दे दिया जाते हैं उनके बॉटनिकल नेम, और पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जिया मेज इंडेंटाटा होगा। अब बात करें सेकंड में फ्लिंट कॉर्न, जिसे जिया मेज इंड्यूराटा कहा जाता है। तो ये भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादित करने वाली मक्का है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादित ली जाने वाली फसल कौन सी है मक्का की। उसमें ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो जिया मेज इंड्यूरेटा राइट आंसर होगा। थर्ड में बात करेंगे यहाँ पे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न है वो जिया मेज सेकेराटा है। यहाँ पे जो जिया मेज सेकेराटा है वो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त रहती है। सबसे मीठी मक्का की, और भुट्टे पकने से पूर्व यानी पकने से पहले इसे तोड़कर भूनकर खाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है गाइज ज़्यादातर कि स्वीट कॉर्न है, जैसे अब जो पिछली भर्ती हुई थी 2018 वाली में, उसमें पूछ लिया कि जिया मेज या पॉपकॉर्न है। यानी क्वेश्चन उसमें ये था कि पॉपकॉर्न निम्न में से पॉपकॉर्न कौन सी मक्का को कहा जाता है। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे जो जिया मेज है वो होगा, यहाँ पे बात करेंगे अपने जिया मेज एवर्टा होगा, यानी कि इवर्टा होगा, सॉरी एवर्टा नहीं इवर्टा होगा। पॉपकॉर्न का दूसरा नाम यानी कि बॉटनिकल नेम है वो जिया मेज इवर्टा। इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर
कॉर्न बनते हैं वह चिप्स बनाने, कॉर्न फ्लेक्स बनाने काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कॉर्न यानी पॉपकॉर्न बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपने कभी देखा होगा जो गांव के अंदर या मार्केट के अंदर पॉपकॉर्न की क्या रेट होती है, बहुत अच्छा यानी कि देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मेज़ है यानी कि जो मक्का है वो यहाँ पे ये रेट होती है और वहाँ पे कितना रेट हो जाता है इनका। कहते हैं ना कि जो कच्चा होता है यानी कि कोई भी कच्ची रूप होता है, प्रारंभिक रूप होता है, वो सस्ता होता है और उसको प्रोसेसिंग करके बेच दिया जाता है तो उसके 2 गुना भाव बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से ये पॉपकॉर्न है। उसके बाद में बात करेंगे 5 नंबर पे सॉफ्ट या फ्लोर कॉर्न। जो सॉफ्ट या फ्लोर कॉर्न है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो जियामेज एमाइलेशिया होगा, जिसका दाना मुलायम होगा और आटा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आटा बनाने के लिए सबसे उपयोगी जो मक्का की कौन सी यानी किस्म सबसे महत्वपूर्ण रहती है, तो यहाँ पे जियामेज एमाइलेशिया होगा। आगे बात करेंगे वेक्सिकॉर्न। वेक्सिकॉर्न है उसका बॉटनिकल नेम है वो है जियामेज सेरेटिना, जिसमें स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर जो इनकी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे पॉडकॉर्न होता है लास्ट के अंदर। ध्यान रखना यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वेक्सिकॉर्न जियामेज सेरेटिना को कहा जाता है, सॉफ्टकॉर्न जियामेज हिमालयसिया को कहा जाता है और पॉडकॉर्न है वो जियामेज ट्यूनिकाटा को कहा जाता है। यानी कि पॉडकॉर्न है वो जियामेज ट्यूनिकाटा को कहा जाता है। ये मक्का प्राचीन मक्का है, दाना और भुट्टा छिलके से ढका होता है, यानी कि ढका होता है। और यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपकी जो 7 यानी कि पॉइंट थे क्लासिफिकेशंस के वो क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइज मेन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है इसी के अंदर, जो सीड रेट है वो पूछ ली जाती है। मैंने आपको करवाया था उसके अंदर एक तो आया था जेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था, एक जेट 2008 में आया था, एक 2000 में आया था और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो AU कोटा ने एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि मक्का की सीड रेट। तो वहाँ पे जो ऑप्शन में था वो 20 से 25 माना गया था। अब देखिए यहाँ पे गाइज जो मक्का की संकर मक्का की है वो 20 से 25 किलोग्राम, संकुल मक्का की बात करेंगे तो 18 से 20 किलोग्राम और चारे के लिए अगर बात की जाए तो 40 से 45 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। देखिए अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट है वो 66,000 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगते हैं। अगर यानी कि डिबलिंग विधि से काम में लिया जाए तो 66,000 प्रति हेक्टेयर की दर से यहाँ पे काम में लिया जाता है। देखिए यहाँ पे दूरी है वो बहुत कम पूछा जाता है, सीरियस केस में पूछा जाता है, लेकिन दूरी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने 2 जेट के एग्ज़ाम में और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स के अंदर ये दूरी पूछा गया था। तो आप सभी ये दूरी देख लेना ज़रूरी है। और आप सभी को ये पॉइंट कैसे लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।